क्या आप भी दुबई में अपना प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए सोच रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि हम इंडिविजुअल के नेम से प्रॉपर्टी परचेस करें या कंपनी सेटअप करके? तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे एज अ इंडिविजुअल क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और एज अ कंपनी क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसा इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप अंडर एलआरएस कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में। वो है $250,000 पर ईयर। तो देयरफॉर अगर आपको कोई भी दुबई में प्रॉपर्टी लेनी है तो आप $250,000 जो कि होता है करीबन 2,30,00,000 रुपए INR में, इतना ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जो दुबई में प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो मिनिमम 4 से 5 करोड़ तो होती ही होती है। बट अब दुबई में पूरी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो एट अ वन शॉट तो आप चाह के भी पेमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको एलआरएस रोकता है। फिर आपको अपना अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडियन अथॉरिटी से फैमा एक्ट के अंदर, तभी आप इतना $250,000 के ऊपर पैसा भेज सकते हो। दूसरा चीज आता है कि जब आप पैसा भेज रहे हो एज अ इंडिविजुअल तो आपके ऊपर जो भी $250,000 भेजा उस पर 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। मींस आपने 1 CR का अगर अमाउंट भेजा तो 80 लाख ही आपके दुबई अकाउंट में पहुंचेगा, 20 लाख तो एज अ टीडीएस चला जाएगा जो कि आपको रिफंड मिलेगा 1 साल बाद जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे। तो अब आपके 20 लाख रुपए फंस चुके हैं ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। तो दूसरा नेगेटिव पॉइंट आपका टीडीएस वाला आ जाता है। तीसरा, जब एज अ इंडिविजुअल आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको ये चीज भी देखनी है कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज करी आप उसको रेंटल पे उठा रहे हो या कैपिटल एप्रिसिएशन करके आप सेल कर रहे हो तो उस पर टैक्स कहां लगेगा। तो देखिए, अगर आप जिस साल में रेंटल ले रहे हो या आपने कैपिटल एप्रिसिएशन करके प्रॉपर्टी बेची है तो उस साल में अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो उसके अंदर आपको इंडिया में ही टैक्स देना पड़ेगा। तो देयरफॉर उसकी जो इनकम बन के आ रही है उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड जब तक आप वो प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, जो भी फॉरेन एसेट होल्ड करते हो, तो आपको अपने आईटीआर में डिस्क्लोज करना है शेड्यूल एफए के अंदर। शेड्यूल एफए एक सेपरेट सेक्शन होता है आईटीआर के अंदर जिसपे आपको सारे फॉरेन एसेट आपको वहां पे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। इवन आपका जो रेंटल इनकम आ रहा है दुबई अकाउंट के अंदर तो आपको अपना दुबई बैंक अकाउंट भी उस शेड्यूल एफए के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट ये तो सारे पॉइंट्स हो गए कि जो नेगेटिव ही साउंड कर रहे हैं। बट पॉजिटिव क्या है, अगर हम इंडिविजुअल के बेसिस पे प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपका कंट्रोल डायरेक्टली आपके ऊपर रहेगा और आप एज अ कंपनी करते हो तो आपके पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो ये एक बेनिफिट रहता है अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे आप खरीदते हो। दूसरी बात, जब मान के चलो कि जो भी ओनर है प्रॉपर्टी का उसका डिमाइस हो गया तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो देखिए, दुबई के अंदर ऑटोमेटिकली आफ्टर द डिमाइस ऑफ ओनर प्रॉपर्टी हायर के पास नहीं पहुंचती है। इसके लिए पहले आपको विल बनानी पड़ेगी और तभी आप जिसको चाहते हो उसको आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो आफ्टर द डिमाइस ऑफ द ओनर। तो विल कैसे बनती है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप यहां से देख सकते हैं। बात आती है कि हम प्रॉपर्टी दुबई के अंदर कैसे खरीदे ताकि हम ये 20% टीडीएस से भी बच जाएं और जो एलआरएस की लिमिट है उससे भी बच जाएं और कल को हम रेंटल इनकम करें या कैपिटल एप्रिसिएशन करें और उस पर टैक्स भी सेव हो जाए। तो उसके लिए क्या मेथड है, तो वो है आपकी कंपनी। तो आप अगर दुबई में कंपनी सेटअप करेंगे, चाहे वो फ्री जोन हो गया या ऑफशोर हो गया, और उस कंपनी से आप अपना दुबई में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और जो भी प्रॉब्लम आपको एज अ इंडिविजुअल फेस करनी पड़ रही है वो भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। वो कैसे, तो चलिए वो भी बताता हूं। तो देखिए, आपको सबसे पहले दुबई में कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी। दुबई कंपनी सेटअप करने के लिए 2 तरीके हो गए, एक तो फ्री जोन कंपनी सेटअप कर सकते हो, ऑफशोर कर सकते हो, मेनलैंड कर सकते हो। बट अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते हो तो मेनलैंड अच्छा ऑप्शन नहीं है, आप फ्री जोन और ऑफशोर को ही ऑप्ट करो। ऑफशोर कंपनी क्या होती है, तो केवल एक ही अथॉरिटी है पूरे यूए के अंदर जो ऑफशोर कंपनी सेटअप करके देती है, वो है रैक आईसीसी। और रैक आईसीसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है डिटेल में, वो आप यहां से देख सकते हैं। अब बात रही फ्री जोन की, तो फ्री जोन मल्टीपल्स अवेलेबल है यूए के अंदर, 40+ फ्री जोन अवेलेबल है। तो आप किसी भी फ्री जोन में अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हो, वहां आपका ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। फिर आपको 10 दिन के लिए दुबई के अंदर जाना पड़ेगा जिसमें आपका मेडिकल बायोमेट्रिक होगा, फिर आपके पास एमिरेट्स आईडी और रेसिडेंस वीजा आ जाएगा और उस बेसिस पे आप अपना कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। देखो, अगर आपको दुबई में कंपनी के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपको फ्री जोन से और ऑफशोर अथॉरिटी से आपको एक एनओसी लेनी पड़ेगी
कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इस कंपनी के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको आसानी से मिल जाता है। थोड़ा बहुत कॉस्ट होता है, 500 to 1000 AD कोई भी फ्री जोन और ऑफशोर अथॉरिटी चार्ज करती है, आप वो देंगे, उसके बाद आपको एनओसी मिल जाएगा और उस बेसिस पे आपकी जो भी प्रॉपर्टी है कंपनी के नाम रजिस्टर्ड होगी। अब इसका इंपैक्ट इंडिया में क्या आएगा, क्योंकि उस कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो तो एक इंडियन पर्सन ही है, तो उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो बेसिकली जब एज अ इंडियन आप उसके शेयर होल्डर हैं तो आपको अगेन शेड्यूल FA के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका फॉरेन एसेट है। आप किसी भी फॉरेन कंपनी के आप शेयर्स होल्ड करते हो तो आपका वो फॉरेन एसेट है और आपको इंडिया में ITR के अंदर शेड्यूल FA के अंदर उसको डिस्क्लोज करना है। क्या मैंने जो भी प्रॉपर्टी परचेज करी उस कंपनी के अंदर उसमें को मैं रेंटल पे देता हूं या मैं उसको कल को सेल करता हूं, जो कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स लगेगा बीइंग इंडियन? तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपकी कंपनी की है। तो जो भी रेंटल जो भी अर्न करेगा वो कंपनी करेगा और कल को आप वो प्रॉपर्टी बेचोगे तो उसका जो कैपिटल गेन होगा, जो पैसा आएगा वो कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा, ना कि आपके बैंक अकाउंट। तो जो भी कैपिटल गेन हुआ या जो भी रेंटल इनकम हुई वो यूए के अंदर टैक्स फ्री होती है कंपनी के अंदर, तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट एज अ शेयर होल्डर कल को आप विड्रॉ करते हो एज अ डिविडेंड और या किसी भी फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप उसको विड्रॉ ना करो, उसको री इन्वेस्ट करो और कहीं, तो वो री इन्वेस्ट कर सकते हो, तब आपका टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सारा पैसा जो आ रहा है वो कंपनी के बैंक अकाउंट में आ रहा है और वही री इन्वेस्ट हो रहा है कंपनी के ही बैंक अकाउंट से, तो वहां पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब बात आती है कि ठीक है अल्टीमेटली कंपनी तो बन जाएगी, बैंक अकाउंट ही ओपन हो जाएगा, बट वो इन्वेस्ट कैसे करेगा दुबई प्रॉपर्टी में जबकि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इंडिया में क्या बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एज पर फैमा एक्ट इंडिया में जो भी नेटवर्थ होती है कंपनी की उसका 4 टाइम्स तक आप अपना फंड भेज सकते हो अंडर फैमा एक्ट। उसमें कोई LRS की लिमिट नहीं लगती और उसमें सबसे अच्छी बात यह है TDS जो 20% लग रहा था एज अ इंडिविजुअल वो भी नहीं लगता। तो नेटवर्थ क्या होती है कंपनी की, वो होती है आपका जो भी शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व। आप अपनी इंडिया की बैलेंस शीट देखें और उसमें जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देख पाएंगे। जो भी फिगर आ रही है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की आ रही है, तो आप 4 करोड़ तक अपना फंड भेज सकते हैं उस इंडियन कंपनी से अपनी UAE कंपनी में, बाय शोइंग कि इंडियन कंपनी होल्डिंग कंपनी है और आपकी जो फॉरेन कंपनी है वो सब्सिडी कंपनी है। और इवन अगर आपको होल्डिंग सब्सिडी नहीं दिखाना तब भी आप सेंड कर सकते हैं एज अ कैपिटल कि आप उसके UAE कंपनी की कैपिटल में सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके शेयर्स में सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आपको लगता है कि इंडिया में तो कंपनी है ही नहीं तो मैं कैसे भेजूं, तो एज अ इंडिविजुअल भी आप शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कर सकते हो, बट उसमें आपको फैमा कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप ये भी आप चीज को ऑप्ट कर सकते हो कि अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं वो बाहर से हैं, जैसे मान के चलो USA से, UK से या यूरोप कंट्री से, और आप उनको इनवॉइस भेजते हो और उसके बेसिस पे आप कोई भी जो सर्विस फी अपनी इंडिया में मंगाते हो, तो इंस्टेड ऑफ दैट आप अपनी UAE कंपनी से आप बिलिंग कर सकते हो उन सारे कस्टमर्स को और वो सारा रेवेन्यू आप UAE कंपनी में जनरेट कर सकते हो। और जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा UAE कंपनी के अंदर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी दुबई प्रॉपर्टी के अंदर। इस तरीके से आप अपना टैक्स भी बचा लोगे और फैमा कंप्लायंस से भी बच सकते हो। तो अगर आपको इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको दुबई में कंपनी सेटअप करना है तो आप मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कंपनी सेटअप करने में, दुबई का बैंक अकाउंट खोलने में, और आपका जो भी अथॉरिटी से NOC चाहिए प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए उसको भी दिलाने में। तो आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा। आप मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हो, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। हो सकता है आपका अभी भी एक डाउट रह गया हो कि भाई अगर मैं दुबई में कंपनी सेटअप करूंगा तो उसकी कॉस्ट अलग है, बट मैं एज अ इंडिविजुअल ओन करता हूं तो उसमें मेरी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। हाँ, दुबई में अगर आप कंपनी सेटअप करोगे तो आपको हर साल अपना ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल कराना है, तो उसकी कॉस्ट आपकी रिकरिंग होती रहेगी। बट एज अ इंडिविजुअल करोगे तो उस पर आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। बट आप दुबई में कंपनी सेटअप कर रहे हो और उसमें रिकरिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हो। ऑन अदर साइड जब आप एज अ इंडिविजुअल कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हो और उसको रेंटल पे चढ़ाते हो तो आप उस पे भी ऑन एनुअल बेसिस आप टैक्स दे रहे हो। तो आप ये मान के चलो एक तरफ आप टैक्स दे रहे हो और एक तरफ आप लाइसेंस की रिन्यूअल कॉस्ट दे रहे हो। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया कि अगर आप कंपनी बना के कोई भी दुबई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो क्या उसके लिए भी कोई विल बनाने की जरूरत है? देखिए, कंपनी कभी भी नहीं मरती है जब तक आप कंपनी को डी रजिस्टर ना करो। जब तक की कंपनी बनी रहेगी, सर्वाइव करती रहेगी, तो वो वाला प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाला। हाँ, अगर उसका शेयर होल्डर डिमाइस होता है तो उसके शेयर्स किसके पास जाएंगे, इसकी आप विल बनवा सकते हो कि भाई कल को जो शेयर होल्डर है उसका डिमाइस हो गया तो ये इसके शेयर्स उसके स्पाउस को जाएंगे या उसके बच्चों को जाएंगे, तो इसके लिए आप विल बना सकते हो। बट उस प्रॉपर्टी का जो भी रेंटल आ रहा है या जो प्रॉपर्टी सेल परचेज आप फ्यूचर में करोगे उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आने वाला। तो ये भी एक बेनिफिट है जो आपको
आपको कंसिडर करना चाहिए अपनी दुबई प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।